हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और अब हमें दिखाया जाता है इस सोल मार्शल एलाइट चैम्पियनशिप का नेक्स्ट डे, जहां पर अब एक बार फिर से कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था उन टीम्स के बीच जिन्होंने कल फाइनल किया है। और अब यहां पर आगे की टीम्स को फाइनल किया जा रहा होता है, जिसके बाद यहां पर होस्ट मौजूद होते हैं जो कि कह रहे थे कि अब यहां पर हम अपना सेकेंड मैच भी शुरू करने वाले हैं। तभी यहाँ पर सारे के सारे जो लोग बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इस मैच को देख रहे थे। तभी यहाँ पर हमें ईवल मास्टर भी देखने के लिए मिलता है, साथ ही ऑरेंज को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थी। क्राउन प्रिंस भी सारे के सारे लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज का ये कंपटीशन भी उन्हीं सारे रूल्स के साथ में शुरू हुआ होता है जिस रूल्स के साथ में कल का कंपटीशन था। तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि वैसे तो मैंने यहाँ पर टैंग सेट का नाम सुना है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तभी सुशांसी वहाँ पर एंटर करता है अपने फ़ैन के साथ में, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था, जिसके बाद उसके पीछे पीछे उसकी लवर भी आने लग जाती है। और दूसरी साइड से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की आ रही थी, उसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है, जो कि ये सारे के सारे लोग अदर सेक्ट से होते हैं। इवन यहाँ पर अपने टैंक सेक्ट के लोगों को देखने के बाद यहाँ पर लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि अदर साइड के जो लोग थे यहाँ पर ये सारे के सारे काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन लड़कियों को देख के। और उनमें से ढेर सारे गाइस जो थे वो तो यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि क्यों तुम हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और साथ ही वो उसे वहीं खड़े हुए प्रपोज भी कर रहे होते हैं। अपने दिल का हाल सारे के सारे ऐसे ही बता रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो लड़कियाँ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेंगी। हालांकि यहाँ पर अपने हुई हाओ की टीम के ऊपर ज़्यादा अटेंशन लोगों की नहीं थी, क्योंकि सभी के सभी इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। मोस्टली इन लोगों का ध्यान होता है इन लड़कियों के ऊपर ही। इवन तियानरेन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि वैसे अच्छा मुझे ये बताओ ऑरेंज, तुम इस सेक्ट के बारे में कितना जानती हो। तभी हमें इविल मास्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि असल में मैं इसके बारे में जानता हूँ। टैंक सेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सी गॉड टैंक सेंस के द्वारा फाउंडेड किया गया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो सी गॉड टैंक सेन कितना ज़्यादा पावरफुल था। इवन उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, और साथ ही वुहान एम्पायर के अगेंस्ट जो वॉर हुई थी उसमें उसने काफ़ी ही ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन कुछ थाउजेंड्स ईयर पहले ही वो वहाँ से डिसअपियर हो गया है। हालांकि टैंक सेन ने काफ़ी सारे हिडन वेपन भी यहाँ पर छोड़े हैं जिससे कि ये लोग अभी रिलाय कर रहे हैं, वरना तो ये लोग सन एंड मूर एम्पायर के अगेंस्ट में इतनी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक सकते थे। लेकिन इनके पास में जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार। यहाँ पर वो डीपली तारीफ़ कर रहा होता है टैंक सेन के वेपन के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि टैंक सेन पहले से ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे अपने सारे के सारे वेपन बनाने में, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी उनके वेपन से बिना इम्प्रेस हुए नहीं रह सकता। जिसके बाद प्रेजेंट में यहाँ पर अब ये कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन ये जो व्हील चेयर पर है क्या ये भी कंपटीशन के अंदर फाइट करेगा। अब जैसे ही ऑरेंज की नज़र हुई हाउ के ऊपर पड़ती है वो थोड़ी सहम गई थी। इवन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड भी होती है कि हुई हाउ आखिर व्हील चेयर पे क्या कर रहा है, और उसके साथ में एक लड़की भी है। हुई हाओ के एक्सप्रेशन ऐसे ही रहते हैं, लेकिन तभी एल्डर होंग चैन उठ के खड़े हो जाते हैं जैसे ही उनकी नज़र हुई हाओ के ऊपर पड़ती है। ऑरेंज की तो नज़र हुई हाओ से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज कहीं ना कहीं पहले उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, तो अब बेचारी उस चीज़ों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ पर अब क्राउन प्रिंस कहने लग जाता है कि मैंने इस टैंगमैन के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना है, और आखिर ये लोग सडनली कहाँ से अपीयर हो गए हैं। ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज भी लग रही होती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर पूछने लग जाता है कि क्या सच में ये लड़का अभी भी व्हील चेयर पर फाइट करेगा। इवन यहाँ पर आसपास में जितने भी अदर सेक्ट्स के लोग बैठे हुए थे वो यही कह रहे होते हैं कि एक डिसेबल पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या सच में अब डिसेबल लोग भी हमारे इस महान कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सारे के सारे लोग मोस्टली हुई हाउ की हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे।
तभी श्याओ होंगचैन को देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड से ही काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है जब से उसने हुई हाओ को व्हील चेयर के ऊपर देखा है। और जब एक बार फिर से वो हुई हाओ को देखता है तो कह रहा था कि इस हुई हाओ को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। तभी यहाँ पर अब आगे खड़े हो चुके थे रेफरी भी, और वो कह रहे होते हैं कि क्या सच में तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम यहाँ पर इस व्हील चेयर पर बैठे हुए प्लेयर को सबसे पहले फील्ड में भेजोगी। तभी हुई हाओ भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मैच खेलने के लिए। और यहाँ पर अब सारी की सारी लड़कियाँ भी अदर ग्रुप की उठ के खड़ी हो चुकी थी और कह रही होती हैं कि क्या सच में एक डिसेबल पर्सन फाइट करने के लिए आएगा कैप्टन। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। वेल, हम नहीं चाहते कि आपकी इंसल्ट हो, इसलिए उनके ग्रुप की एक लड़की वहाँ पर आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की अपने पास में रखे हुए एक डायनासोर को भी समन करती है। तभी हुई हाओ कह रहा होता है कि दोंगार तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर खुद इस लड़की को देख लूँगा। जिसके बाद दोंगार हुई हाओ को उसका ख्याल रखने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। रेफरी दोनों ही तरफ से देखता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करने की मंजूरी दे देता है। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भागती हुई आगे बढ़ती है और अपनी सोल पावर और अपनी सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए हुई हाओ के ऊपर अटैक करने लगी थी। हालांकि हुई हाओ एकदम ही स्टिल बैठा हुआ होता है, वो एक स्माइल भी पास करता है। दोंगार तो डर ही चुकी थी कि न जाने अब आखिर आगे क्या होगा, और साथ ही हुई हाओ के बाकी के सारे फ्रेंड्स भी डर के हुई हाओ का नाम एकदम ही लेते हैं। तभी यहाँ पर टियानरेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा होता है कि शायद दिल ही दिल में आज उसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है हुई हाओ के इतने बुरे तरीके से हर्ट होता देख के। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑरेंज अपने हाथों को कस के भींच लेती है और इससे हमें इस बात के बारे में साफ पता चल जाता है कि वो अभी भी हुई हाओ को लेके चीज़ों को फील करती है अपने दिल में। जिसके साथ ही दोंगार भी कह रही थी कि हुई हाओ तुम ठीक तो हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना हुई हाओ तो एकदम ही टशन में बैठा हुआ था, जबकि वो जो लड़की होती है वो पूरी की पूरी वहाँ पर फ्रीज हो चुकी थी। ये नज़ारा काफ़ी शानदार और आइकॉनिक सीन में बदल जाता है जहाँ पर श्याओ होंगचैन तो इस बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही अपना हाथ टेबल पे पटक के मारता है। मैंग होंगचैन भी ये सब कुछ देखकर हैरान थी, लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो होता है वो गुस्से में नज़र आ रहा था क्योंकि उसके दिल की जो बात थी वो तो यहाँ पर पूरी ही नहीं हो पाई, जिससे कि उसे काफ़ी सदमा लगा होता है। ऑडियंस के अंदर बैठे हुए जो लोग थे वो ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि इस व्हील चेयर पर बैठे हुए बंदे ने कितनी आसानी से यहाँ पर इस लड़की को सप्रेस कर दिया है। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी लिटिल क्यूट गर्ल आ चुकी होती है और हमारी स्नोगल तुरंत ही वहाँ आते हुए अब उस लड़की को मुँह चिढ़ाने लग जाती है, और ऐसा तो वो अक्सर करती ही है। जिसके बाद वो अपने फादर उर्फ हुई हाओ के पास भी चली गई थी। तभी हुई हाओ उसको पेट करने लग जाता है क्योंकि उसने तो हुई हाओ का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। इवन रेफरी को भी देखते हैं जो कि कुछ सेकंड्स के लिए तो देखता ही रह जाता है कि क्या ये सच में हो रहा है, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पर अब हुई हाओ कह रहा होता है कि ओ चाचा अब आगे बताओगे क्या हुआ है। तभी वो यहाँ पर कह रहा होता है कि इस राउंड के क्लियर विनर हुई हाओ ही है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाओ को फर्स्ट पॉइंट मिल चुका था। काइटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, और साथ ही हमारी स्नोगर्ल भी यहाँ पर हुई हाओ के शोल्डर के पास ही आके खड़ी हो गई थी। तभी हुई हाओ यहाँ पर कह रहा होता है कि अब कौन नेक्स्ट आना चाहेगा। जिसके बाद यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मैंग होंगचैन जो थे वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में खड़े हुए होते हैं, और उन्हें याद आता है कि उस दिन जब उस अंडरग्राउंड टार के अंदर ब्लास्ट हुआ था तो काफ़ी कुछ चीज़ें एकदम से ही होने लगी थी और उन्हें नहीं पता चल रहा था कि आखिर था क्या। लेकिन उन्होंने उस वक्त किसी को तो सेंस किया था, और अब यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि इस जगह पर उस दिन जो ब्लास्ट हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि हुई हाओ ने करवाया होगा यहाँ पर स्नोगर्ल को हासिल करने के लिए। बट असल में सच्चाई ये थी नहीं। जिसके बाद ग्राउंड के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना हुई हाओ लगातार अपने टीम कंपटीशन को ख़त्म कर चुका था और उसने 3 पॉइंट्स को हासिल कर लिया होता है, जिससे कि यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए लोग अब कहीं ना कहीं उसके
काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो रहे थे और दूसरी तरफ मैंग होंगचैन अपना दिमाग लगा रहे थे और कह रहे थे कि ना तो ये मुझे एक सोल बीस लग रही है और ना ही इस लिटिल गर्ल को देख के लग रहा है कि ये कोई सोल सेक्रीफाइस कर पाई है। ये ज़रूर से ही कोई ना कोई मिरेकल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हुई हाउ के साथ हो गया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस अदर ग्रुप की सबसे ज़्यादा फेमस लड़की आ चुकी थी जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही होती। इवन लड़के तो देख के उसे पगला से ही जाते हैं और यहाँ पर वो लड़की एक काफ़ी शानदार तरीके से वहाँ पर एंट्री करती है। वो यहाँ पर अपनी पावर को दिखाना शुरू से ही शुरू कर देती है और कह रही थी कि मेरा नाम नान क्यू यू है और तुम तो मुझे जानते ही होगे, और कह रही थी कि असल में मैं इस टीम की कैप्टन हूँ। हुई हाँ उस लड़की को ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कह रहा था कि अच्छी बात है वैसे मेरा नाम। जिसके बाद हमें देखने क्यू आ चुकी थी और कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता मेरी पावर के बारे में, मैं दिलोंग मैन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुई हाउ इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा होता और उसके बाद इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये लड़की तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे आ रही होती है हुई हाउ के ऊपर फिस्ट के थ्रू अटैक करने के लिए। हुई हाउ इसको कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन को अटैक कर रही हो। तभी यहाँ पर आ चुका था स्नो वाइट जो कि यहाँ पर तुरंत ही इसके सारे ही अटैक को ब्लॉक करते हुए इसे पीछे हटा रहा होता है। तभी यहाँ पर हुई हाउ कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा रश में हो, लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी को मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करना होगा। तभी क्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी हुई हाउ के साथ फाइट करना। जैसे ही वो हुई हाउ की तरफ को आगे बढ़ती है तो हुई हाउ काफ़ी सारे सोल आइस बैरियर बना देता है, जिसकी बैरियर के सामने ये लड़की ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और थोड़ा यहाँ पर ये टायर्ड भी हो चुकी थी लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही आगे बढ़ के ये हुई हाउ के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जा रही थी, तभी हुई हाउ अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद ये देखती है कि ये क्या हो गया। तभी यहाँ पर मौके का फ़ायदा हमारी लिटिल स्नो गर्ल उठाती है और उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर क्यू कह रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस व्हील चेयर पर बैठा कर भी आसानी से डिफीट नहीं कर सकती। स्नो गर्ल आ जाती है और यहाँ पर उसको मुँह चिढ़ाने लगी थी। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि अगर आज मैं तुम्हें ना हरा सकी तो मैं अपना नाम ही बदल दूंगी। और उसके बाद लगातार गुस्से से अब हमारी लिटिल स्नो गर्ल के ऊपर ही अटैक करने लग जाती है। स्नो गर्ल पहले तो उसके सारे ही अटैक्स को आराम से रोक रही थी लेकिन जब वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तब स्नो गर्ल अपने आइस बैरियर को और भी ज़्यादा बड़ा कर देती है। इवन वो यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ते हुए स्नो गर्ल के ऊपर किक से अटैक भी करने वाली थी। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो इविल मास्टर बैठा हुआ था वो ये कह रहा होता है कि जो लिटिल गर्ल है इसकी मार्शल स्पिरिट है एक रफ ड्रैगन के साथ ही यहाँ पर इसका जो एट्रीब्यूट है वो इनहेलेशन है। जिसके बाद वो इसके बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि ये तो बॉर्न हुई है न्यू सोल मास्टर बनने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नो गर्ल को तो इसने गुस्सा दिला दिया है। स्नो गर्ल को तो वैसे भी कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि उसे आता ही इतना ज़्यादा गुस्सा है। तभी यहाँ पर स्नो गर्ल लगातार ढेर सारे आइस क्रिस्टल से अटैक कर रही होती है और यहाँ पर इस लड़की को सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगी थी और तुरंत ही अपनी लाइट ऑफ रियल्म का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी लाइट्स के थ्रू यहाँ पर अटैक करती है अपने हुई हाउ के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हुई हाउ के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता और ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और कह रही थी कि आखिर सडनली क्या हो गया है। तभी उसे नज़र आता है कि हुई हाउ ने एक बार फिर से अपने मेंटल अटैक का इस्तेमाल किया है जिससे कि यहाँ पर ये लड़की अपने होश में ही नहीं है और यहाँ पर हुई हाउ के ऊपर अटैक करने में अनेबल है। जिससे तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा भड़क जाती और कह रही थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अब यहाँ पर ढेर सारे पोर्टल्स को ओपन करती है, उनके अंदर से काफ़ी सारी पावर निकल के आ रही थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है जो कि हुई हाउ के ऊपर रेन की तरह बरस रही थी। इवन ये पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे ही ग्राउंड पे गिरती है ग्राउंड तक यहाँ पर फट रहा होता है, लेकिन हुई हाउ एकदम ही सेफ था। जिसके बाद शाओ शाओ और बाकी सारे लोग हुई हाउ को चीयर कर रहे थे हार ना मानने के लिए, जबकि दूसरी तरफ दोंगार काफ़ी परेशान होती। इवन ऑरेंज को दिखाया जाता है जितना परेशान दोंगार थी उतनी ही परेशान ऑरेंज भी नज़र आ रही थी। इस बेचारी के दिल में प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और इसकी फीलिंग्स को देखकर मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है।
जिसके बाद यहाँ पर वो जो लड़की यहाँ पर मौजूद थी वो ये देख रही थी कि हु यू हाउ तो अभी भी एकदम ही सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है अपना हु यू हाउ का स्नो वाइट उसको बचाने के लिए। और यहाँ पर हु यू हाउ एकदम ही कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ उसकी शक्ल को ही देख रहा होता है कि लड़की के सारे ही अटैक्स एकदम ही बेकार गए। साथ ही हु यू हाउ कह रहा होता है कि बेटा जी, मेरे पास में तुमसे भी मिलियन ईयर ओल्ड सोल पावर है, तो तुम भले ही कितने ही इन मिनी पीसीस ऑफ अटैक को कर लो, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक जैसा ही है, मैं इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वो हु यू हाउ की बात सुन के कह रही थी कि हु यू हाउ इंडीड तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम क्या करोगे, क्योंकि अब मैं अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली हूँ जिससे तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, और ये टेक्निक तुम्हारे लिए लास्ट होगी। हालांकि इस लड़की को ऐसा लग रहा था कि अब ये अपनी लास्ट अटैक कर रही है हु यू हाउ के ऊपर, लेकिन जैसे ही उसका एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा गोल्डन पाम ऑफ आगे बढ़ता है अपने हु यू हाउ की तरफ, तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी स्नो गर्ल आ चुकी थी और वो यहाँ पर D3 हाई 5 नाम की स्नो पावर का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर एक काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ग्लो आ चुका था जो कि अब यहाँ पर जाके टकरा रहा था इसके पाम के साथ में, और स्नो गर्ल एक बार में ही इसका खेल कर देती है ख़त्म। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये जो कैप्टन थी वो यहाँ पर अब ऑलमोस्ट हार मान चुकी होती है। जिसके बाद बाकी सारे लोग भी अब कहीं ना कहीं हु यू हाउ से इम्प्रेस्ड हो चुके थे, लेकिन प्रिंस शू तियानरेन को ये चीज़ काफ़ी गुस्सा दिला रही थी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी ये लड़की हार मानने को रेडी नहीं थी और कह रही होती है तो क्या हुआ, अभी भी मैं तुमसे फाइट करूँगी। जिसके बाद यहाँ पर बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे कि क्या होने वाला है आगे। हु यू हाउ कहता है कि तुम्हारी सोल भले कितनी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये बात अब यहाँ पर ये सभी लोगों के सामने कह देता और कह रहा था कि मुझे वापस से हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक रहेगा। लेकिन ये लड़की अब यहाँ पर कर रही होती है अपना एक और स्ट्रॉन्ग अटैक, और हमें दिखाया जाता है कि इस बार अपने स्ट्रॉन्ग अटैक के अंदर ये समन कर लेती है अपने बीस्ट को। और अब यहाँ पर अपने हु यू हाउ के चारों ही तरफ से ये अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन तभी हु यू हाउ को देखते हैं जो कि अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसके अटैक को ही ख़त्म करता है। साथ ही अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैजिक के थ्रू इसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब लड़की का दिमाग यहाँ पर ख़राब होने लगा था और अब वो एकदम ही होश में भी नहीं होती। तभी हु यू हाउ आगे बढ़ता और अपना वेपन उसकी तरफ को करके कहता है कि बताओ क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगी। तभी लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब यहाँ पर क्या ही कर सकती थी, तुरंत ही अपनी हार मान लेती है। और अब यहाँ पर सारे के सारे लोग अब चेयर करने लगे थे हु यू हाउ। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब हु यू हाउ काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन अब प्रिंस तियानरेन कह रहा होता है कि तुम तो इस लड़के के साथ पहले भी काम की हुई हो और तुमने इसके साथ में पढ़ाई भी की है, तो बताओ आखिर इसने किस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया है, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। अब ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सहमते हुए कह रही थी कि नहीं, असल में मैं उसके साथ सिर्फ एक मंथ से भी बहुत ही कम वक्त तक रही हूँ, मुझे सच में उसकी पावर के बारे में नहीं पता है। अब वो बेचारी यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही है हु यू हाउ को, लेकिन तभी यहाँ पर मेंग होंगचेन कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गलती हुई है। मैंने नोटिस किया कि इस लड़के ने यहाँ पर 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का इस्तेमाल किया है और वो मिंग दे तेंग अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से लॉस्ट हो गया था काफ़ी वक्त पहले। ये वही है, मुझे पूरा भरोसा है। और लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तो इसकी पावर सिर्फ 3 रिंग तक थी, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है सडनली। यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, हमें इसको ख़त्म करना होगा। मुझे तो लगता है कि अगर हम ऐसा ना कर पाए तो ये लड़का हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ सन एंड मून एम्पायर के अंदर आके टूल बनाना भी सीख के गया और काफ़ी कुछ इसने सीख लिया है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन के आगे आएगा, इससे पहले ही हमें इसे ख़त्म करना होगा। वो यहाँ पर शू तियानरेन को इशारा कर चुका होता है। अब ये सुनने के बाद बेचारी ऑरेंज और भी ज़्यादा सहम जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर होस्ट को देखते हैं जो कि राउंड को शुरू करता है और कह रहा था कि लास्ट टाइम का राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और अब यहाँ पर हमारी 167 पार्टिसिपेंट टीम्स के अंदर से सिर्फ 84 ही पार्टिसिपेंट्स टीम बची हैं जो कि अब आगे कंटिन्यू करेंगी फाइट करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी भी रूल सेम ही थे और अभी भी 1 on 1 ही चल रहा था टीम बैटल। जिसके बाद
होस्ट कहता है कि इस बार मैं बुलाना चाहूँगा श्रेक टीम को, जो कि यहाँ पर आके फाइट करेगी और हम देखना चाहेंगे कि उनके अगेंस्ट में जो हमारे राउंड 2 के जो चैंपियन आने वाले हैं गोल्डन आर्मर सेट से, वो आखिर क्या कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही टीम्स स्टेज पर आ चुकी थी। लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे होते हैं और यहाँ पर श्याओ होंगचेन एंड मैंग होंगचेन भी इस मैच को देखने लगे थे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये लोग आके खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के सामने, तभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे तियानजी की। जिसके बाद यहाँ पर एक लड़का आगे आता है जो कि टीम लीडर था और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 1-on-1 बैटल को ख़त्म करा जाए और अब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ही हमारी फाइट करना चाहेगी। आप सामने वाली टीम से पूछ लें कि क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब क्यूआर को इसके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि टीचर जाओ ने उसको पहले ही समझा दिया होता है कि आगे जाके क्या क्या हो सकता है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो ये पूरी की पूरी टीम बैटल के लिए ही रेडी हो जाती है और अब यहाँ पर शुरू होता है टीम बैटल। जिसके बाद होस्ट जैसे ही अनाउंस करता है तो सारे के सारे मेंबर्स अब अदर टीम मेंबर्स के साथ में जाके फाइट करने लगे थे। ये लोग आपस में काफ़ी अग्रेसिवली भिड़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ अपनी वांग क्यूआर की टीम होती है, जहाँ दूसरी तरफ ये अदर टीम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुली फाइट कर रहे थे। लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि ये 1-on-1 फाइट करने वाला बैटल वाली टीम तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास में एक शील्ड भी थी, सभी लोग अपनी अपनी शील्ड को यहाँ पर कंबाइन करते हैं और एक 7-in-1 का कॉम्बो बनाते हैं, जिससे कि इन लोगों की टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तभी यहाँ पर हुई वहाँ कह रहा होता है कि हाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जिसके बाद इन्होंने एक बैरियर बना लिया होता है, जिस बैरियर को तोड़ने के लिए वांग क्यूआर भी आगे बढ़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसे नहीं तोड़ पाती। इसके बाद ये लोग अपनी 4th सोल पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर ढेर सारे अटैक्स भी करते हैं। ये अटैक्स ढेर सारे तो थे ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, जिससे कि सारे के सारे टीम मेंबर्स को अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा होता है। लेकिन वांग क्यूआर के होते हुए यहाँ पर इन्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वांग क्यूआर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इस बार वांग क्यूआर अपनी टीम को बचाने के लिए, साथ ही सेफली इस गेम को जीतने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन को ही समन कर लेती है। और गाइस, आपको गोल्डन ड्रैगन की पावर तो पता ही है, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि आते ही इन लोगों के अटैक्स को तो रोकता ही है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग भी कुछ कम नहीं थे, वो तुरंत ही एक हॉर्न को यहाँ पर समन करते हैं और उसी हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही अटैक करने लग जाते हैं वांग क्यूआर की टीम में। इनकी टीम का एक मेंबर था जो कि टाइम को स्लो कर देता है और तुरंत ही जैसे ही टाइम स्लो होता है, सारे के सारे लोग देखकर हैरान थे कि अब आगे क्या होगा। लेकिन गाइस, वांग क्यूआर भी किसी से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इस चीज़ को तो टैकल करती ही है और आगे भी बढ़ गई थी। जिसके बाद तुरंत ही अपना स्पीयर लेती और जाके इन लोगों की उस बैरियर को ही तोड़ डालती है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग काफ़ी गुस्सा हो चुके थे, लेकिन वांग क्यूआर कभी इधर तो कभी उधर सभी लोगों को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। वो सारे ही टीम मेंबर्स को एक एक करके धो रही होती है, जबकि उसके सामने जो भी आ रहा था कोई बच के नहीं जा पा रहा होता है। हालांकि अदर मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे और ऐसा लग रहा होता है कि ये पहले से ही प्रिपेयर थे इस बैटल के लिए। जिसके बाद सारे ही लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगे थे। इवन अपना हुई हाव भी देखकर हैरान था कि इन लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इन लोगों की जो आपस की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके चलते ही तो ये लोग इतनी जल्दी इस बैटल को ख़त्म कर पाए हैं। हालांकि कुछ अदर ग्रुप के जो लोग थे वो यहाँ पर इन लोगों को चेयर भी कर रहे थे, जबकि कुछ लोग यहाँ पर इसको चेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन तभी हुई हाव को दिखाया जाता है, जिसको सडनली कुछ तो अजीब फील होता है और वो अपना सर पकड़ने लगा था। जिसके बाद यहाँ पर इविल सोल सेक्ट से उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ तो फेमिलियर मेमोरी उसको आ रही है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कोई आ गया है। हालांकि उसके बाद दूसरी तरफ हमें मैंग होंगचेन को दिखाया जाता है जो कि वहीं मौजूद थी, तो डीन भी वहीं आ जाते हैं। और इसके बाद होता है यहाँ पर
83rd मैच जिसमें ये नॉकआउट वाला राउंड ही था। तभी एक तरफ होली स्पिरिट सेक्ट होता है तो दूसरी तरफ टियान्डू कॉलेज होता है। जैसे ही यहाँ पर टियान्डू कॉलेज का एक बंदा आगे जाता है तो होली स्पिरिट चर्च का बंदा जाके इतना खतरनाक ऑरा फैलाता है कि सामने वाला बंदा तो ख़त्म होता ही है, लेकिन ऑडियंस में बैठे हुए लोग भी उसे डर जाते हैं। इवन यहाँ पर ये जो अपनी मैंग होंग चैन थी वो भी इसे देख के डर चुकी थी और डीन भी कह रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम इससे जल्दी ना टकराए। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।